सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम ये गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप भी उसमें सहयोग दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 69। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इसे ये श्लोक 69 में भगवान बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अर्थ देख लिए। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्ता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी कि भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। अभी इसका व्याख्या। या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्वज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूता नाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने से पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उन विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ भी पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे न आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्यां जागर्ति संयमी, मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है।
यस्यांग जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपये अधिकार में आए वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ली है, इतना लाभ हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर, सत्कार, मान, बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रखते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही लोगों का जागना है। शानीशा पश्यतो मुनेः, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि से वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़, पत्थर, कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़, पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों की अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई, झगड़ा, झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया, इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उसको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वह जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति पात्र है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।